प्लीज मेरी सब पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और ऐसे गौरव जैसे निर्दयी लोगों से प्लीज बचाओ, प्लीज हेल्प करो, मेरे बच्चों को न्याय दिलाओ। उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? रात को 11 बजे एक लेडी जो बेघर हो रखी है उससे क्या ये तरीका है बात करने का? अपनी कंप्लेंट लिखो, उसके बाद जाओ यहाँ से, पर्ची लो और निकलो यहाँ से, पर्ची लो और निकलो यहाँ से। ये रात को एक लेडीज़ के साथ बात करने का जो नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। तस्वीरें इस समय सेक्टर 13-17 जो थाना है पानीपत का उसके बाहर की है और एक जो महिला विलाप कर रही है, महिला रोते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो महिला है एलडीको की, जी हाँ एलडीको की रहने वाली महिला है और इस महिला का जो पति है वो किस कदर से अपने बच्चों की और इस महिला की पिटाई करते हैं वो आपने सीसीटीवी कैमरे जो पहला आपने फुटेज देखी उसमें आप देख सकते हैं। और जो पूरी जो कहानी है वो इस महिला की जुबानी से ही सुनते हैं कि क्या इसके साथ ऐसा बीता है कि पूरी रात इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के, बिना चद्दर के ये उस मकान के सामने ही, अपने मकान के सामने ही बैठकर रात गुजारती है। और जब डायल 112 से मदद मांगती है तो भी इसको इस प्रकार की मदद नहीं मिलती जिस प्रकार डायल 112 सुरक्षा सहयोग का नारा जो है वो देकर चलती है। लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करने वाली है कि महिला का जो विलाप है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा कि महिला आप लोगों से मदद मांग रही है। और जो इसका पति है वो इसके मकान को जब ये मायके में होती है 2 दिन के लिए मायके में जाती है तो इसकी अब्सेंट में ही, इसकी गैर हाजिर में वो मकान को बेच देता है और इसको यहाँ से निकल जाने की जो बात है वो कह देता है। उसके बाद महिला जो है दर दर की ठोकरें इस समय जो पानीपत का सेक्टर 13-17 थाना है वहाँ के बाहर खड़ी है और जो मदद की गुहार जो है वो आप लोगों के सामने लगा रही है। मैं सीधे इस महिला से बात कराता हूं कि क्या कुछ इसके साथ बीती है। हर तरीके से मुझे हरास किया गया। उसके बाद बहुत मुश्किल से जो है मैं अपने बच्चों को अपने भाई की मदद से थोड़ा सा संभाल पाई थी। इतने में ही अब दोबारा उन्होंने क्या किया कि मैं सैटरडे और संडे को, ये जो सैटरडे गया है, इसी सैटरडे और संडे को मैं अपने मायके गई थी, ठीक है। और जब मैं मायके से आती हूँ संडे को शाम को तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने घर में ताला लगा दिया और सारी लाइट्स ऑफ थी। जब मैंने ताला खोलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने ताला तोड़ने की कोशिश करी तो वो उन्होंने बाउंसर बिठा रखे थे, उस बाउंसर ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे टच नहीं कर सकते हो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो इतने में उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया। हस्बैंड ने मेरे साथ मार पिटाई की, हाथापाई भी की, मेरे बच्चों को भी थप्पड़ मारा। ये मेरे बच्चे, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। और पापा ने आपको मारा था? हाँ। मम्मी को भी मारे थे वो आपकी? हाँ। कुछ बोल भी रहे थे? हाँ। कुछ बोल रहे थे आपको? देखिए मैं बता दूं, बच्चे भी डरे हुए हैं। तस्वीरें आप लोग क्या हुआ, यहाँ पर भी चोटें लगी हुई हैं आपको, हाथ पे निशान है, मुंह पे भी निशान है। मेरे सिर के ऊपर भी बाल पकड़ के खींचा था मैम। मेरे सिर पे बहुत बड़ा गोला लगा हुआ है। डॉक्टर ने मेरे को सिटी स्कैन MRI बोला हुआ है। मैं कल रात से उल्टियाँ कर रही हूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। उसके बाद फिर जो है फिर इन्होंने, फिर मैंने 112 जो है, फिर मैंने 112 पे कॉल किया। इन्होंने मेरा फ़ोन खींच लिया था। बहुत मुश्किल से मैंने चिल्लाया हेल्प हेल्प करके तो कुछ पड़ोसी आए। फिर मैंने 112 पे कॉल किया। 112 से जो पुलिस आई उन्होंने भी हमें कोऑपरेट नहीं किया। एक तो सबसे पहली बात, 112 की पुलिस के पास जो थी कोई विमेन कांस्टेबल नहीं थी। फिर भी वो मुझे उस PCR में ज़बरदस्ती इन बच्चों के साथ में कहते थाने में ही बात करेंगे, थाने में ही बात करेंगे, ठीक है। वो थाने में ही बात करने के बाद में फिर उसके बाद में थाने में लेके आए तो उन्होंने फिर यहाँ बदसलूकी की। तस्वीर जी थे यहाँ पे, जो यहाँ के ISO थे उस टाइम पे, उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे तुम्हारे ही हैं,
क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? रात को 11 बजे एक लेडी जो बेघर हो रखी है, उससे क्या ये तरीका है बात करने का? मेरे हाथ से लिटरली खून बह रहा था, उन्होंने मेरा मेडिकल भी नहीं कराया और मुझे हरास किया। अपनी कंप्लेंट लिख और जाओ यहाँ से। ऐसे बोला उन्होंने? अपनी कंप्लेंट लिखो, उसके बाद जाओ यहाँ से, पर्ची लो और निकलो यहाँ से, पर्ची लो और निकलो यहाँ से। ये रात को एक लेडीज़ के साथ बात करने का, जो इतनी ऑलरेडी परेशान है, उसके साथ ये बात करने का तरीका। ना मेरा कोई मेडिकल हुआ, मेरा मायका दिल्ली का है तो घर से आने में भी टाइम लगेगा। मेरी भाई कहीं बाहर गया हुआ था, उसको आने में टाइम लगा। मेरी सिस्टर बस पकड़ के आई, हमारे पास कोई साधन नहीं था। हम जैसे तैसे करके सिविल हॉस्पिटल में, पुलिस ने कोई मदद नहीं की हमारी मेडिकल की, ना उन्होंने हमें गाइड किया। हम मेडिकल करवाने के लिए गए, मैंने मेडिकल करवाया। उसके बाद में मैं अपने बच्चों को लेके डीएसपी सर के घर के बाहर गई। रात को 12 बजे मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ कि मेरी कोई सुनवाई कर ले, लेकिन कोई प्रशासन में कोई नहीं। तो डीएसपी बाहर नहीं आया? डीएसपी सर वहाँ पे गेट पे जो गार्ड थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि सर घर पे नहीं है, सर बाहर गए हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप पूरी रात कहाँ रहे? पूरी रात मैम, फिर वहाँ से मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में। तो फिर जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने एक रिक्शा कराई, उन्होंने ही 100 रुपये भी दिए मुझे एलडीगो तक के लिए। मैं एलडीगो जो घर है जहाँ ताला लगा हुआ था, वहाँ थड़े पे अपने बच्चों को लेके बाहर ठंड में ठिठुर रहे थे। मेरे बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे और इनके फादर सामने गाड़ी में, मेरे हस्बैंड गौरव जो है वो सामने गाड़ी में बैठे हुए हैं, आराम से मैं देख रहे हैं। ना बच्चों को कोई पानी, ना कुछ नहीं मैम। सुबह तक यही हाल। सुबह 9 बजे जब मैं यहाँ थाने में आई हूँ दोबारा सुनवाई के लिए, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये कब से हो रही है आपके जीवन में? सर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन एक साल से मैं इसी कॉम्प्लिकेशन को कर रही हूँ और हर जगह मुझे एक आ जाता है, मैं क्रूअल हूँ। लेकिन मैं कहाँ, मेरे को ये बता देना कि एक अकेली औरत कितना करेगी। अब यहाँ पे पुलिस में आप सुबह से आए हो, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस वाले? सर सुबह से लेके 12-1 बजे तक तो यहाँ पे मैडम ही नहीं थी। ठीक है, वो कह रहे कि SHO सर कहते हैं कि भाई वुमेन कांस्टेबल आएगी, जो SI आएगी तो वो कार्रवाई करेगी। ठीक है, उसके बाद में जो है वो आई हैं 1:30-2 बजे। उसके बाद में उन्होंने बातचीत करी है, लेकिन बातचीत में भी उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने एक वो दिखा दिया कि मैंने तो घर सेल कर दिया, और एक फेक सा डॉक्यूमेंट दिखा दिया हमें, और वो कह रहे हैं अब इसने सेल कर दिया, वो भी सितंबर का दिखाया है। ठीक है, 1 करोड़ का मकान उसने 30 लाख में बेच दिया, उसने ये दिखा दिया है। और वो उस पेपर के ऊपर ये भी है कि वो स्टैम्प पेपर 100 रुपये का है, वो दिल्ली में है। पानीपत की प्रॉपर्टी दिल्ली के उसमें कैसे सेल हो सकती है, मुझे नहीं समझ आया। अगर प्रॉपर्टी सेल भी हुई है, चलो वैसे तो ये फेक है, ठीक है, बताना तो चाहिए था, क्योंकि जब हमारे केसेस चल रहे हैं LC की रिपोर्ट के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, जब मैं उस एल्डिगो के मकान में रह रही हूँ और वो मेरे हस्बैंड के नाम है, हमारा डिवोर्स केस चल रहा है, तो मेरे बच्चों का और मेरा कोई हक नहीं है। क्या मतलब इंसान, गौरव जैसे इंसान जो है वो ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे लेडीज़ को और ऐसे ही हरास करते रहेंगे? प्लीज़ मेरी सब पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और ऐसे गौरव जैसे निर्दयी लोगों से प्लीज़ बचाओ, प्लीज़ हेल्प करो, मेरे बच्चों को न्याय दिलाओ, उनको छत दिलाओ। ये प्रशासन कह रहा है उसने सेल कर दिया है, मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? वो रेंटेड अकोमोडेशन में फिर छोड़ के फिर चला जाएगा, मैं क्या करूँ? बीइंग अ फीमेल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, ये पानीपत के 13-17 थाने से आप लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि इस महिला की पीड़ा और समझ सकते हैं कि इस महिला पर इस समय क्या कुछ बीत रही होगी, क्योंकि इसके पास जो एक छत होती है सर ढकने के लिए, वो नहीं रही इसके पास। इसके पति ने इसका मकान जो है जिसके साथ ये रहती थी वो बेच दिया है, और वो कहीं बेचकर ये कुछ, जो महिला ने बताया कि वो बाहर जाना चाहता है और उसके लिए एक तलाक की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में आपकी क्या राय है? आप इस महिला को किस प्रकार से इसकी मदद कर सकते हैं? आपका शेयर जो है, आपका कमेंट्स जो है, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और इस महिला की ताकि मदद हो जाए, और इसको शेयर करें, पुलिस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे। और आपसे इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।